नमस्कार दोस्तों। सर्दी का मौसम आते ही गार्डनर्स की प्लांट रिक्वायरमेंट जो है वो और भी बढ़ जाती है, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि विंटर्स आते ही जो फ्लावर्स का कलेक्शन है वो एक्सट्रीम हो जाता है। इतने रंग बिरंगे फ्लावर्स हमारी नर्सरी में अवेलेबल होते हैं और उनकी खुशबू हमारे घर पर आते ही हमारे गार्डन को और खूबसूरत बनाती है, और स्पेशली सर्दी के मौसम को और भी खास बनाते हैं ये हमारे विंटर के फ्लावर्स। तो चलिए, बस ऐसी ही कैटेगरी में मैंने भी कुछ प्लांट्स ऐड ऑन किए हैं अपने घर में। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे फिर से एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और ढेर सारे फ्लावर्स लगा रहे होंगे। तो चलिए फिर मैंने जो प्लांट्स लगाए हैं वो आपको आगे दिखाती चलूँगी। सबसे पहले तो मैं मेरे पास प्लांट पॉट की शॉर्टेज थी, तो मैंने कुछ पॉट्स अपने खाली किए। जैसे कि 9 o'clock का प्लांट है, अभी वो सीज़न जा रहा है, और वंडरिंग जू था, वो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बस कुछ पॉट्स खाली किए। तो बस सॉइल प्रिपेयर कर रही हूँ। और अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो सॉइल में मैंने मिलाया है गार्डन सॉइल और नीम खली थी एंड रेड पोटाश एंड कोकोपीट एंड थोड़ा सा साफ फंजीसाइड। और ये मैंने कोई पर्टिकुलर मेज़र पे नहीं रखा था, मेरे पास जितने प्लांट थे उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने अंदाजे से सॉइल प्रिपेयर करी है। तो बस ऐसे ही सॉइल रेडी करके मैंने अपने जो प्लांट्स लगाए हैं। और अगर मैं विंटर फ्लावरिंग की बात करूं तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं विंटर में जिनको हम अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे कि हम गेंदा लगा सकते हैं, हम गजानिया लगा सकते हैं, हम क्रिसेंथेमम लगा सकते हैं। क्रिसेंथेमम की खुशबू तो बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही सुंदर होती है। मतलब सॉरी, सुंदर तो फ्लावर्स होते हैं एंड खुशबू बहुत अच्छी होती है। गेंदा की खुशबू बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, पिटूनिया, डैंथस, पेंसी और डॉग फ्लावर्स, बिगोनिया, लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ होती हैं फ्लावर की इन विंटर्स। तो बस मेरा भी दिल नहीं माना तो मैंने भी कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करी है, तो वही सारे प्लांट्स मैं अभी लगाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा तो खैर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा सनलाइट का इशू होता है। और क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स रख रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप देना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए मुझे मेरे प्लांट्स जो हैं वो छत पे रखने पड़ते हैं, और छत पे तो प्लांट्स मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत हैं। अगर आपने आज लगाया तो कल आपको प्लांट बिल्कुल भी नहीं सही सलामत मिलेगा। तो थोड़ा सा मन उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को स्ट्रॉन्ग किया और मैंने बाय किए कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स। और अभी मैं ये लगा रही हूँ मेरा प्यारे से कलर का पिटूनिया का प्लांट, और ये इतना प्यारा प्लांट लग रहा था, इतने प्यारा कलर था इसका। तो मैंने फ़िलहाल अभी सिंगल सिंगल बाय किए हैं, और साथ में आगे अभी जब फिर और नेक्स्ट प्लांट बाय करूंगी तो मैं ज़रूर आपके संग शो करूंगी। प्लांट्स के साथ साथ मैंने कुछ सकुलेंट्स भी बाय किए थे, वो भी मैं ज़रूर आपसे आगे शेयर करूंगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो उनकी देखभाल भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि इम्पॉर्टेंट है सर्दियों में फूलों के प्लांट्स को लगाना। तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जितना ही हम इनका थोड़ा सा टेक केयर करेंगे उतनी ही अच्छी हमको ब्लूमिंग देंगे। तो बस उसी टेक केयर का ध्यान रखते हुए, मतलब हमें क्या थोड़ी सी इनकी केयर करनी है। तो सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट बात है कि विंटर्स में प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मौसम ठंडा होता है और प्लांट्स में नमी होती, मिट्टी में नमी होती है। इसलिए पानी तब तक मत दें जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से आपको सूखी ना महसूस हो। ज़्यादा पानी अगर हमने दिया तो रूट रॉट का चांस होता है, जड़ें जो हैं वो गलने लग जाती हैं। तो पानी हमें बहुत ही किफ़ायती वे में देना है, तो एक ये बहुत हमें ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने अभी पहले भी बताया है कि अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो उसको सबसे ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट हमें भरपूर मात्रा में देनी है, क्योंकि 7 से 8 आवर तक की धूप इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट हैं वो बाहर ही रखे जाते हैं, रात में बस थोड़ा सा उनको ठंडी हवा से बचाने की ज़रूरत होती है।
अगर बहुत ज़्यादा कोहरा या पाला पड़ रहा हो तो थोड़ा सा प्लांट को हम ढक कर के रख सकते हैं, जिससे वो बहुत अच्छे हेल्दी बने रहेंगे। और अगेन अगर हमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए होती है तो हमें डेड हेडिंग करते रहनी है। जैसे कोई फ्लावर सूख जाता है तो हमें उसे तोड़ देना है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेता है। और पिंचिंग बीच बीच में करती रहनी है हमें अपने जितने भी प्लांट्स हैं फ्लावरिंग वाले, तो इससे हमारा प्लांट जो है वो घना होता रहता है। और अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर हम करें तो खाद जो हमें देनी होती, बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं दें, लेकिन यह है कि हेवी फीडर्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, तो हम इनको कंपोस्ट दे सकते हैं, जैविक खाद जिसे ऑर्गेनिक खाद है दे सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि हम कंपोस्ट दें, तो उससे भी हमें फ्लावरिंग अच्छी मिलती है। लेकिन अगर फिर भी हमारी इच्छा है, हम देते हैं उनको उस अकॉर्डिंग देखभाल करते हुए, तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। लेकिन फिर उस तरीके से उसकी मिट्टी भी कुछ टाइम बाद चेंजेस लाती है, वो कभी भी मैं आगे इन फ्यूचर वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जिनका थोड़ा सा विंटर्स में हमें फ्लावरिंग प्लांट के संग ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहला है, हमें वाटरिंग का ध्यान देना है, अच्छे से धूप देनी है, फर्टिलाइज़र का उनका ध्यान रखना है, और डेड हेडिंग करते रहना है। जैसे कि जो भी डेड लीव्स हैं और ये डेड फ्लावर्स हैं, जो बिल्कुल मुरझाए फूल हैं, इनको हटा देना है, ताकि ये नए फूलों को बढ़ने का मौका मिलता है, उनको एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती है। और इससे ज़्यादा जैसे पत्तियां गल जाती हैं तो कीड़े फंगल इन्फेक्शंस से भी बचत होती है। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और मैं बताती हूँ कि मैंने कौन से प्लांट्स लगाए हैं, अब मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। एक तो विन का आपने देखा, दूसरा मैंने ये गजानिया लगाया है, पिटूनिया एक लगाया है, डैंथस लगाया, और इसी के साथ मैंने सकुलेंट प्लांट्स भी लगाए थे जैसा कि मैंने बताया है, तो ज़रूर मैं आपको वो भी शेयर करूँगी। तो ये सारे प्लांट्स मैंने लगाए हैं। और अगर हाँ, मैंने क्रिसैंथेमम भी लगाया है अभी, वो भी आपको शो होगा। तो बस यही कुछ प्लांट्स मैंने लगाए हैं। और आपने अपने गार्डन में कौन से प्लांट ऐड किए हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट, मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। इन प्लांट्स के साथ मैंने अपना जीजी प्लांट भी लगा दिया था, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने उसको नहीं लगाया था, क्योंकि उसकी रूट थोड़ी सी मुझे गल सी गई थी, जैसे कहते हैं ना, रॉड सी हो गई थी। तो बट अब लगा दिया था क्योंकि वो बेहतर दिख रहा था मुझे। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनसे आप अपने फूलों की देखभाल सर्दियों में कर सकते हैं। और अच्छी देखभाल, सही देखभाल से पौधे न सिर्फ इस ठंडे मौसम में लाइव रहेंगे, जीवित रहेंगे, बल्कि और खूबसूरत भी दिखेंगे। और इन प्लांट्स के साथ मैंने कुछ प्लांट्स इस बार अपनी टेरेस पर भी शिफ्ट किए हैं। और आई थिंक ये मेरी प्लांट जर्नी में शायद पहली बार ऐसा होगा कि जब मैं प्लांट्स अपने छत पर रख रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने एक सिंगल प्लांट भी टेरेस पे नहीं रखा था। और आई विश कि मैं अपने ये टेरेस की प्लांट जर्नी को जो है काफ़ी अच्छे से कर सकूं, और अपनी टेरेस को फ्लावर्स एंड प्लांट से कहते हैं ना पूरा सा फुलफिल कर सकूं। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, बंदर मेरे यहाँ बहुत हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है। आप एज अ प्लांट लवर समझ सकते हैं कि जब एक प्लांट वेस्ट होता है तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके मैंने बहुत सारे प्लांट्स इस बार ऊपर रखे हैं। तो इसी वीडियो में मैंने वो प्लांट्स भी दिखाए हैं। अब जैसे ये प्लांट्स है मेरा, इसमें मैंने कैलेंड्यूला लगाया था, प्राइम रोज है, गजानिया का है। गजानिया थोड़ा सा मेरा वीक हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने रिपोर्ट किया था ये प्लांट, बट लेट्स सी, अगर उसकी कंडीशन अच्छी रही तो भी आगे शो करूँगी। जैसे भी होगा अपडेट मैं आगे आपको वीडियोज़ में देती रहूँगी। और ये मेरा क्रिसैंथेमम था, और साथ में मैंने कोलियस का लिया था प्लांट, के मुझे ऐसे ही डोर पे सेल करने आते हैं, तब मैंने प्लांट लिए थे। तो कुछ ये प्लांट्स थे जो मैंने अभी टेरेस पर भी शिफ्ट किए हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाएं, मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और आप मेरे थ्रू बताई हुई जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से ग्रैब कर सकें। तो फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, अपना ध्यान रखिएगा और खूब ढेर सारे प्लांट्स लगाते रहिएगा और अपनी सर्दियों को अच्छे से एंजॉय करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।